साथियों, नमस्कार। हाल ही में आपने फुटबॉल का मैच जरूर देखा होगा और कई शानदार किक से गोल होते हुए जरूर देखा होगा। खुशी महसूस की होगी और आपने तालियां जरूर बजाई होगी। इसी तरह आप में से बहुत से लोग क्रिकेट का मैच भी जरूर देखते होंगे। जब बॉल सिक्स के लिए जाती है तो हमें कितनी खुशी महसूस होती है और हम तालियां जरूर बजाते हैं। इसी तरह जब आप किसी कोल प्लांट में जाते हैं, कोयले को जलता हुआ देखते हैं, उससे हीट प्रोडक्शन को देखते हैं, पानी गर्म होकर भाप बनते हुए देखते हैं और टरबाइन को रोटेट होते हुए देखते हैं और बिजली बनती हुई देखते हैं। आप किसी हाइडल प्लांट में जाते हैं, वहां पानी से बिजली बनते हुए भी देखते होंगे और उससे जरूर महसूस करते होंगे कि किस तरह पानी से बिजली बनती है। तो हर चीज आप अपनी आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं और उसे समझते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी फर्स्ट टीचर जो हमारी माँ होती है वो हमें हर चीज सिखाती है, हमें महसूस करवाती है। हमें एप्पल दिखा के बोलती है ये ए फॉर एप्पल है, ये बी फॉर बॉय है, ये सी फॉर कैट है, ये पंखा है, ये कैमरा है और ये अन्य चीजें हैं। और हमें ये भी बताती है चक्के कि ये देखिए खट्टा है या मीठा है, या ये अलग अलग टेस्ट, अलग अलग कलर के बारे में भी बताती है। हम बचपन से लेके अभी तक यही चीजें जो हम देखते हैं उन्हें समझते हैं, या सुनते हैं उन्हें हम समझते हैं, हम महसूस करते हैं। जो चीज हम देख नहीं पाते, न समझ पाते हैं, न महसूस कर पाते हैं, उन्हें समझना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप ही उसी तरह से होता है। अब जिस बात के लिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा था, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में जब हम आते हैं तो हमें बताया जाता है कि देखिए एक एक छोटा एटम होता है और एग्जाम्पल दिया जाता है, ये नाखून आप अंगूठे का देख रहे हैं, इस अंगूठे के नाखून में करोड़ों ऐसे एटम होते हैं और यूरेनियम के ऐसे करोड़ों एटम होते हैं। उन एटम में न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट में सैकड़ों इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते हैं और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सैकड़ों यूरेनियम के रहते हैं। और एटम को समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप फुटबॉल का ग्राउंड देखिए, एक एटम फुटबॉल के ग्राउंड की तरह होता है, वो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस के लिए हमें बोलते हैं कि आप उसके सेंटर में यदि मैसी या रोनाल्डो खड़ा है तो उसे समझिए कि वो न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस में यदि मैं यूरेनियम का मानूं तो सैकड़ों उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब यहां तक आते आते मतलब इसमें सैकड़ों करोड़ों एटम होते हैं। इस एटम में फुटबॉल, हर एटम जो होता है वो फुटबॉल के ग्राउंड की तरह होता है और उस फुटबॉल के ग्राउंड में सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस में सैकड़ों प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ तक समझने के बाद फिर हम उन्हें समझाते हैं न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। तो अच्छा, वो बोलते हैं कि चलो थोड़ा सा हमें इलेक्ट्रिसिटी बता दीजिए, जो हीट प्रोड्यूस हुई है, कैसे आग जलती है यूरेनियम की, वो दिखा दीजिए। तो हम कहते हैं नहीं नहीं, आग नहीं जलती है। जब न्यूट्रॉन फिशन करता है तो दो फ्रेगमेंट बनते हैं और दो फ्रेगमेंट इतनी तेज गति से चलते हैं कि वो आसपास के एटम को अपनी एनर्जी देते हैं। उसको समझाने के लिए हम कहते हैं आप दोनों हथेलियों को रगड़े, और दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे तो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। इसी तरह ये जब दोनों फ्रेगमेंट आपके फिशन से बनते हैं तो बहुत तेज गति से जाते हैं और आसपास को अपनी एनर्जी दे देते हैं और वो
फ्यूल हीट होती है और पानी के द्वारा ये हीट रिमूव की जाती है, जिससे हम भाप बना के स्टीम को टरबाइन चलाते हैं और एनर्जी को प्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सारी कल्पनाओं के जो हमने बचपन से सीखा था उसके थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाती है। तो उनका क्वेश्चन होता है कि हमें थोड़ा सा दिखा दीजिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन कौन कौन से हैं, किधर हैं। तो यहीं पे एक अलग विज्ञान की शुरुआत होती है। ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इतने सूक्ष्म होते हैं, दिखते नहीं हैं, इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, डिटेक्टर्स बनाए जाते हैं, सेंसर बनाए जाते हैं जो हमारी आंखों का, कानों का और हमारे हर सेंसेशन का काम करते हैं। न्यूक्लियर डिटेक्टर्स होते हैं जो आपके न्यूट्रॉन को एग्जैक्टली देख सकते हैं, माप सकते हैं। टेम्परेचर के लिए स्पेशल आरटीडीज बनाई जाती है, प्रेशर को नापा जाता है और हर फ्लो मीटर से फ्लो को नापा जाता है। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर में आंख, नाक, कान के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का काम किया जाता है। और दोस्तों, हाल ही में आपको मालूम होगा हमारी ECIL जो हमारी DIE में पार्टनर है, उसके साथ NPCL का समझौता हुआ है। वही हमारे ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करती है। इंडिया उन गिने चुने देशों में है जिन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर रखी है। तो अगली बार जब आप न्यूक्लियर प्लांट की विजिट करें तो आप अपने आंखों से देखिए किस तरह हमने डिटेक्टर, सेंसर और टेम्परेचर मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह लगा रखे हैं, कैसे हम इनसे मॉनिटरिंग करते हैं, कैसे इनकी कैलकुलेशन की जाती है और कैसे हमारे रिजल्ट्स का वैलिडेशन किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये गौरवशाली परंपरा है। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि किस तरह इंडिया के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स मिलकर इस न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में अपनी महारत हासिल की हुई है और किस तरह इसका विस्तार अब कर रहे हैं। हम लोग हर चीज बड़े सेफ और रिलायबल तरीके से करते हैं और हर चीज को हमारे पास देखने, सूंघने, समझने की ताकत होती है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।